दोस्तों जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि फिर से एक वीडियो आपके लिए आ गई है सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर में। अभी सुज़लॉन की वीडियो में क्या खासियत है, देखिए हम सुज़लॉन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर में। आप जाएंगे तो सर्च करेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। हमने 7 रुपीज से इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था और अभी भी इसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजी थी, मैं उसको दिखाना चाहूंगा आपको। इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, बट प्लीज मैं इसका कोई क्लेम नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें एग्जैक्टली है क्या। देखिए छोटा सा यूट्यूब वीडियो है, किसी और का वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मतलब 300 वॉट्स ऑप्टिमम एनर्जी एक घर को इतनी चाहिए होती है। सोच के देखिए, ये अपने रूफटॉप पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने रूफटॉप सोलर का सुना होगा आपने, रूफटॉप विंड टर्बाइन्स अगर आ जाएं, और ऐसा पूरी संभावनाएं हैं कि सुज़लॉन जैसी दिग्गज कंपनी ऐसे विंड टर्बाइन्स बना रही होंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी फिर से कहीं आएंगे और अनाउंस करेंगे कि 1 करोड़ घरों में रूफटॉप विंड टर्बाइन्स लगाने का हम प्लान कर रहे हैं और आपको ये सब्सिडीज दी जा रही है। कुछ भी पॉसिबल है। अभी तक हमने विंड टर्बाइन्स को पहाड़ों पे देखा है, बहुत हाई एरियाज में देखा है, बट यहाँ पे ये जो विंड टर्बाइन्स आप देख रहे थे, इनके ब्लेड्स इस स्टाइल से बनाए गए हैं कि आपके घरों पे भी जहां पे हवा आती है इनको इंस्टॉल किया जा सकता है और आप अपने घर की बिजली को उससे रोशन कर सकते हैं। तो भैया ये जो प्लान आने वाले टाइम में, ये एक वीडियो ने मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से ना इसको दोबारा डिस्कस करने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या ये सुज़लॉन के दिमाग में चल रहा हुआ हो सकता है। क्योंकि सुज़लॉन एक्चुअली है क्या, इट इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और विंड मिल्स में सुज़लॉन का आप हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। पहले से ही इसके पास में 35 से 40% का मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल है कंपनी है। और हाल फिलहाल में इसने एनटीपीसी के साथ भी टाइप किया है, एनटीपीसी से ऑर्डर्स लेने स्टार्ट किए हैं। क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। पहले ये सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए काम करती रही, सिर्फ अडानी के लिए बनाती रही या किसी और के लिए, और अब ये सरकार के लिए भी ऑक्शंस में पार्ट ले रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं और बहुत कुछ होने वाला है। अब असली बात क्या है इस वीडियो में डिस्कशन करने की, एएसएम क्या है। बेसिकली ये कंपनी एएसएम में बार बार इसको डाल दिया था। अब एएसएम है क्या, एएसएम है क्या, थोड़ा गूगल कर लिया करो यार, बहुत मैसेज है। चलो कोई बात नहीं, एडिशनल सर्विलेंस मेजर होता क्या, बेसिकली है क्या। एक्सचेंज नहीं चाहती कि किसी शेयर के अंदर में पंप एंड डंप चल रहा हो और आप फंस जाएं, तो इसलिए एक्सचेंज ने क्या किया है, कुछ कैटेगरीज डिफाइन की हैं। एएसएम 1 2 3 4 एक्सचेंज क्या करती है, उस स्टॉक को एएसएम 1 2 3 4 में धीरे धीरे डालती रहती है, सरकाती रहती है, ताकि समझ में आता रहे कि जो रिटेल पब्लिक है वो फंसे ना। ऐसे में सबसे पहले स्टॉक को 100% डिलीवरी में डाल दिया जाता है कि कोई पंप एंड डंप तो नहीं चल रहा, तो उसको ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब आपके इसके नुकसान और फायदे क्या है, देखिए जब आप ट्रेड टू ट्रेड में चले आते हैं तो सिक्योरिटीज अंडर एएसएम आर फर्दर मॉनिटर्ड एंड मूव्ड इन द ट्रेड टू ट्रेड। T2T में जब तक डिलीवरीज आएगी नहीं आप बेच नहीं सकते, आप इंट्राडे नहीं कर सकते। तो जो फेक वॉल्यूम्स किसी स्टॉक में क्रिएट हो सकती है वो नहीं होती हैं। 100% ऑफ द टोटल ट्रेडेड वैल्यू विल गेट ब्लॉक्ड एज मार्जिन्स, नो इंट्राडे लिवरेज इज गिवन। जो एएसएम के स्टॉक्स होते हैं उसके मार्जिन को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास में कुछ है उसके अगेंस्ट भी हम मार्जिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उन स्टॉक्स के ऊपर कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। जो एफ&ओ के स्टॉक्स आते हैं वो स्टेज 1 में जो होते हैं उनके अंदर अमेंस कर सकते हो, इक्विटी में ये नहीं होता है। प्लेजिंग ऑफ स्टॉक्स अंडर एएसएम कैटेगरी इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं। अगर एएसएम में आ गया तो वो प्लेज नहीं होगा, उसके ऊपर भी आपको मार्जिन नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली एएसएम कहानी है आपको बचाने की, ये इंश्योर करने की कि जो भाव में मूवमेंट आ रही है, 7 रुपीज का स्टॉक्स 10 टाइम्स हो गया, करेक्शंस नहीं आ रही है, अभी भी चल रहा है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर है, क्या पब्लिक फर्स्ट तो नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के शेयर्स कितने हैं। कंपनी के पास में 1353 करोड़ शेयर्स हैं, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इक्विटी नहीं फैली हुई है, बट ठीक है, हाँ नंबर ऑफ शेयर कुछ ज्यादा ही है। 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गई, लार्ज कैप कंपनी का स्टेटस ये कंपनी एक्वायर कर चुकी है। 250 के ऊपर का पी होता था, गिरते गिरते 122 के आसपास आ चुका। मैं आपको कहता रहता था प्रॉफिट्स कंपनी करती रहेगी, ये सब चीजें धीरे धीरे एडजस्ट होती रहेंगी। 24% का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8%, हॉपिंग हाई। इंडस्ट्री लीडर, मार्केट लीडर, सेगमेंट लीडर, ग्लोबल प्लेयर, राइट, ठीक है। फिर भी बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, लेना तो लेना, नहीं लेना तो छोड़ देना, ठीक है ना। पब्लिक होल्डिंग 56% है, पब्लिक बहुत माल दबा के बैठी है, क्योंकि पब्लिक तो 7 रुपए से भी लेके बैठी है। अब पब्लिक को उतारने के लिए कभी करेक्शन आ सकती है, ध्यान रखना। पब्लिक इस चीज के लिए रेडी रह सकती है, वो कब आएगी क्यों आएगी क्या मालूम कब आने वाली है ना। कंपनी के ऊपर डेट ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। किसी भी एक दिन आपको सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी कि सुज़लॉन एनर्जी इज डेट फ्री। डेट फ्री क्यों,
150 करोड़ का डेट और कंपनी के प्रॉफिट से 800 करोड़ की, क्या कंपनी 150 करोड़ का डेट खत्म नहीं कर सकती? इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ डे। कभी भी समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको न्यूज आ जाएगी भैया हो गया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स देखिए 7,200 करोड़, हॉपिंग हाई, आज तक की सबसे हाई। मार्च 2017 में इनके पास में 12,000 करोड़ की सेल्स थी, जो गिरते गिरते 2,973 करोड़ की सेल्स हो गई थी। अब यहां से लगातार 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 बढ़ते हुए कंपनी की सेल्स 7,200 करोड़ पे पहुंच गई हैं। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो नेगेटिव में थे वो हाईएस्ट हैं 17% पे। प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ईपीएस इंप्रूव हो रहा है और हम सोच रहे हैं ये स्टॉक को लें या ना लें, बेचें, सट्टा करें, क्या करें, सोचते रहो, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। अब प्रमोटर के पास में 13.26% है। एफआईज लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार इसमें अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त साइन है। इंस्टीट्यूशंस बढ़ा रहे हैं। पब्लिक 72% होल्डर थी, घटते 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 56% पे आ गई है, क्योंकि पब्लिक मुनाफा कमा रही है, मुनाफा कमा के निकल रही है। ये अच्छी बात है। बहुत कम स्टॉक्स में दिखाया था कि प्रॉफिट कमा के लोग बाहर आ रहे हैं, ऐसा इसमें देखने को दिख रहा है। तो 72% से निकल के पब्लिक तो 56 पे आ गई है। एफआईज बढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा वो तो आपको पता ही है ना। चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। चार्ट पे देखिए, जब एएसएम से कंपनी बाहर आ जाती है तो वो ईक्यू सेगमेंट में आती है, आप इंट्राडे भी उसमें पॉसिबल होता है, आप कर सकते हैं, मार्जिन प्लेज कर सकते हैं, वो स्टॉक एक अच्छी कैटेगरी में प्लेज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे वो एएसएम से बाहर आया है, स्टॉक को ईक्यू में डाल दिया गया है। अब ईक्यू में आने के बाद में उसमें बाइंग दिखाई दे रहा है। 81 के आसपास का सपोर्ट इससे बना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। अब 81 के ऊपर का सपोर्ट बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, तो काम करते हैं। अब दो तरह से इसके टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। पहले ना हम ये पुराना हाई पकड़ते हैं, पुराने हाई से इसने एक ये बॉटम बनाया और यहां से चलना स्टार्ट किया। अब आपको ये सब चीजें यूज करनी आनी चाहिए, है ना। टूल्स कौन सा यूज करना है, कौन से टूल को कब इस्तेमाल करना है, उसका क्या पर्पस होगा, उससे कैसे टारगेट्स निकालो, ये सब एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है, एक माइंडसेट का गेम है। सीखना है तो हैदराबाद क्लास ऑन है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। फ्री क्लास बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज फी फोन करें, मत करें कि क्लास फ्री है क्या। क्लास की फीस है 32,000 रुपीज, इनिशियल डिस्काउंट है 5,000 रुपीज का, 27,000 किसी भी क्लास की फीस होती है हमारी। नेक्स्ट क्लासेज अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई में होने वाली है। अभी हैदराबाद में 2829 की सीखना है तो आप लॉक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया, यहाँ पे 84 जो प्रीवियस हाई के आसपास में है, इसके ऊपर निकला तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा निकल के आ रहा है 91 रुपीज का। उसके बाद में 102 रुपए, 114 रुपए, 126 रुपए, 140 रुपए, 150 रुपए, कहीं भी आ सकता है। सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट क्या रहेगा, क्योंकि आप मुझे बोलोगे विपुल भाई तेरी वीडियो देखी थी, हम तो लेके फंस गए। अरे वीडियो देख के कौन स्टॉक लेता है यार, अपनी बुद्धि भी लगाओ, एनालिसिस करो, अपने पोर्टफोलियो में डालो, अपने जो प्लेटफॉर्म है आपका, जो सेटअप है उसके ऊपर लेके आओ। साफ साफ दिखाई दे रहा है ये इसका सपोर्ट जोन बन रहा है 82 के आसपास में, इसके नीचे ये सपोर्ट है, ये स्विंग सपोर्ट है, करेक्ट। तो कम से कम ये स्टॉप लॉस तो लो, ये स्टॉप लॉस भी नहीं लेगा तो बेकार है, नहीं तो फिर 72 रुपीज का स्टॉप लॉस लो, ये सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब आपको जाना 150 रुपए के लिए और 10 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, शेयर बाजार में क्यों आप लोग यार, होना ही नीचे आपको, है ना। टीटीसी को पूछ लेते हैं, टीटीसी क्या कहती है। टीटीसी में जाके सिर्फ मुझे पूछना है सुजलोन, और ये स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है, ध्यान रखना लाइफ टाइम के लिए। इसकी अदरवाइज फीस है 6,000 रुपये महीने की, उससे कम में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जितने भी पेड मेंबर्स है वो ऐसे ही यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए 81 का ब्रेकआउट है, 81 का ब्रेकआउट है, जो चार्ट कहता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर में। 72 का सपोर्ट एग्जैक्ट चार्ट भी यही कहा, टीटीसी भी यही कह रहा है। ऊपर में वही 90, 100, 110 और 140-50 के आसपास के टारगेट यहां से भी निकल जाएंगे धीरे धीरे ट्रेल करेंगे तो भैया मेरी प्लानिंग पूरी है। आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी एनालिसिस क्या है सुजलोन को लेके, आपको क्या लग रहा है सुजलोन क्या वाकई 100, 150, 200, 300 हो सकती है, या 500 रुपए हो सकती है, 1,000 रुपए हो सकती है, आपको क्या लगता है? आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, जरूर लिखने की कोशिश कीजिए, आप लिख पाएंगे, है ना, मुझे पता है लिख देंगे आप। ध्यान रखिए, कीप प्लानिंग एंड कीप अर्निंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।